सभी को नमस्कार। बीपीएससी टीआरई 3.0 में कुछ मार्क्स से जिनका सिलेक्शन रुक गया या जिन्होंने इस बार एस्टेट पास किया है, आप सभी लोगों का ये कहना था कि अमरजीत सर आप एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाइए, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें ऐसी रणनीति का डिस्कस मैं आगे करने वाला हूँ। अगर आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते हैं और इसमें बताए गए रणनीति पर चलते हैं तो आप अपने सिलेक्शन तक ज़रूर पहुंचेंगे। मेरे साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 बेहद ही यादगार और शानदार रहा। हम लोगों ने आपके साथ मिलकर एक सधी हुई रणनीति के साथ पूरी ईमानदारी से कड़ी मेहनत खुद भी किया और आपसे भी कराया, जिसका परिणाम आप देख ही रहे हैं। रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट। अगर मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट की अभी बात करूं, अलग अलग वीडियो में अलग अलग सब्जेक्ट की बात की जाएगी। टीजीटी मैथ्स यानी 9th-10th मैथ्स, तो केवल 9th-10th मैथ्स से ही लगभग 1500 प्लस रिजल्ट आपके संस्थान से जुड़े हुए छात्रों का हुआ है और लगातार वो आंकड़े बढ़ ही रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, जहां पर मैक्सिमम छात्र जुड़े होंगे तो मैक्सिमम रिजल्ट होने वाले की संख्या भी वही होगी और रिजल्ट नहीं होने वालों की भी संख्या होगी। क्योंकि जब जब रिजल्ट आता है तो दो तरह के माहौल दिखते हैं। कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है और कुछ लोगों का सिलेक्शन किसी कारणवश रुक जाता है। जिनका सिलेक्शन होता है उनके घर खुशियों का माहौल रहता है, मिठाइयाँ बंटती है, ढेर सारी शुभकामना। लेकिन जिनका सिलेक्शन कुछ मार्क्स से या किसी कारणवश रह जाता है, मेरे साथियों, स्पेशली आपका भाई आपके साथ है इस दुख की बेला में। क्योंकि जिसके साथ ये घटना घटती है, बेहद करीब आकर सिलेक्शन से जो चूक जाते हैं, चाहे ब्रेकर में फंस जाते हैं, क्या कष्ट होता है ये जिसके साथ बीतता है या तो वही समझता है या उसके जो बेहद करीब रहता है यानी आपका शिक्षक वही समझ पाता है। मैं आपके इस दर्द को भलीभांति समझ सकता हूं, लेकिन मेरे साथियों, आपकी तैयारी में कमी नहीं था। आप बैड लक रह गए, सिली मिस्टेक हो गया, सही बना के गलत रंगा गया, कटअप तक पहुंचे लेकिन डेट ऑफ बर्थ से छट गए। थोड़ा सा मैं यहाँ आयोग से भी दुखी हूं कि ये जो हाई कटअप लेके चले जाते हैं और सीट बचा लेते हैं, चाहे ब्रेकर के मामले में भाई फंस जाता है, इसके बारे में आयोग को तत्काल सोचना चाहिए, तुरंत सोचना चाहिए और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट ऊपर फोकस करते हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करना चाहिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए, जिससे कि छात्रों की उम्मीद ना टूटे, शिक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। इसके लिए आयोग से मेरी प्रार्थना है कि इस पर जरूर ध्यान दें। मेरे साथियों, आपका भाई इस मुहिम में आपके साथ था, है और हमेशा रहेगा। आपकी तैयारी बहुत अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक रह गई। प्रकृति का नियम है मित्र, गिरकर उठना, उठकर चलना, चलते रहना, यही संसार का नियम है और ना चाहते हुए हमें इसे स्वीकार करना होता है। तो आप में से जिनका रिजल्ट किसी कारणवश रुक गया है, ये भाई आपके साथ है। आप एक बार फिर से उठिए, एक और अटेम्प्ट लीजिए, जहां कमी रह गई उसकी एनालिसिस करके आप उस पर काम कीजिए, कठोर परिश्रम करके। स्मार्ट स्टडी तो करना है, लेकिन मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अपनी मेहनत को थोड़ा और बढ़ाकर 4.0 के अंदर अपना एक सेट पक्का जरूर करें। आपको जहां कहीं भी
मेरी मदद की जरूरत होगी, हम वहां हमेशा खड़े रहते हैं और हमेशा खड़ा रहेंगे। मेरे साथियों, तो आइए हम उस रणनीति की बात करें जिस रणनीति के सहारे आप अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे, और साथ ही साथ इस रणनीति से ही आपको यह भी पता चल जाएगा कि कहां हमसे चूक रह गई, वन बाय वन करके। सबसे पहले मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि 1.0, 2.0 और 3.0 के अंदर टीजीटी मैथ्स में किस किस टॉपिक को टच किया गया और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए। थोड़ा जल्दी से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। आप जानते हैं कि 9th के अंदर अभी तक 120 में आपका रिजल्ट बनाया जा रहा है। इस 120 में 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहता है और 40 क्वेश्चन सामान्य से। अगर आपका टीजीटी मैथ्स है तो 80 क्वेश्चन मैथ्स से रहेगा और 40 क्वेश्चन सामान्य, और इस सामान्य में भी 8 क्वेश्चन मैथ, और इस मैथ के वही सारे टॉपिक होते हैं, यानी उन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं जिस टॉपिक से सब्जेक्ट में पूछा जाता है। तो कुल मिला के 80 और 8 आप 88 क्वेश्चन कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं 1.0 में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए। 1.0 में ट्रिगोनोमेट्री से 5 क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस 4 क्वेश्चन, मेंसुरेशन 10 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 8 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम 9 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से 8 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी 7 क्वेश्चन, स्टैटिक्स से 3 क्वेश्चन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 6 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ 4 क्वेश्चन, पॉलिनोमियल 5 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस 3 क्वेश्चन, और एक चैप्टर क्लॉक रीजनिंग का एक चैप्टर क्लॉक भी यहां पर टच किया गया था, जो 1.0 के अंदर पूछा गया। हालांकि 2.0 और 3.0 में नहीं पूछा गया। मेरे साथियों, इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, एसआईसीआई, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, एज प्रॉब्लम, इससे कुल मिलाकर 15 क्वेश्चन पूछे गए। यानी अगर आप जोड़ दें तो टोटल आपका 88 क्वेश्चन हो जाता है। यह है 1.0 की कहानी। 1.0 में 6 to 8 नहीं हुआ था, लेकिन 2.0 में 6 to 8 हुआ था। देखते हैं 2.0 में 6 to 8 से किस किस टॉपिक को टच किया गया। यहां 6 to 8 का चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 9th और 6 to 8 का सिलेबस सेम ही रखा गया। क्वेश्चन का लेवल 9-10 से ज्यादा अच्छा 6 to 8 में ही रखा गया। तो देखते हैं 6 to 8 में कौन कौन सा टॉपिक टच किया गया है। तो 6 to 8 में ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, एपी, पॉलिनोमियल, एज प्रॉब्लम, डिस्काउंट, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज और इंस्टॉलमेंट। आप देख लीजिए, यानी 1.0 9-10 में जो टॉपिक टच किया गया वो तो टॉपिक यहां पर है ही, और कुछ नए टॉपिक भी है। इससे तो यही लग रहा है ना कि जो आपका एकेडमिक टॉपिक है उसको तो टच किया ही जा रहा है, साथ ही साथ जनरल कंपटीशन के जो टॉपिक हैं उसको भी टच किया जा रहा है। हाँ, 6 to 8 में मैथ्स के कितने क्वेश्चन रहते हैं? तो मैथ साइंस अगर आपका 6 to 8 में है तो 40 क्वेश्चन सब्जेक्ट में मैथ रहता है और 8 क्वेश्चन कॉमन पेपर में मैथ्स रहता है। टोटल 48 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 6 to 8 में। अब हम आ गए 9-10 2.0। अब 2.0 9-10 में यदि हम देखते हैं तो आपके पास ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, एपी, एलसीएम एचसीएफ, पॉलिनोमियल, टाइम एंड वर्क, एज प्रॉब्लम, डिस्काउंट, रेशियो, पाइप एंड सिस्टम, ये प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड परसेंटेज। आप देखिए किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। आप देख पा रहे होंगे कि मेंसुरेशन से अकेले ही 20 क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि ये आपके सिलेबस का 20% कह सकते हैं, 25%, क्योंकि 80 में अगर 20 है तो 25 हो जाएगा, लेकिन चूंकि 88 क्वेश्चन है, अप्रॉक्स 25 कह सकते हैं। ठीक है ना? तो ये सारे टॉपिक से इतने इतने क्वेश्चन आपके 2.0 9-10 में पूछे गए। आप टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। हम इस तमाम इंफॉर्मेशन को टेलीग्राम पर शेयर जरूर कर देंगे।
इसके बाद 3.0 6 to 8 में देखते हैं। तो 3.0 6 to 8 में आप नंबर सिस्टम से देखिए 6 क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस से 1 क्वेश्चन है, मेंसुरेशन से देखिए 13 क्वेश्चन है, पाइप एंड सिस्टम से 1 क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन 1 क्वेश्चन, स्टॉक एंड शेयर्स 2 क्वेश्चन। स्टॉक एंड शेयर्स को मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया है, आप लोग उसे जरूर एक बार पढ़िए, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम, ये ट्रिगोनोमेट्री, एज प्रॉब्लम और ज्योमेट्री, ये सारे टॉपिक हैं। कुछ टॉपिक इधर भी लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड वर्क, स्टैटिक्स, परसेंटेज, ट्रेन, पॉलीगन और रेशियो। आप देख रहे हैं बीपीएससी धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ा रही है, यानी जनरल कंपटीशन के, रेलवे एसएससी के जो चैप्टर हैं उधर की ओर भी रुख कर रहे हैं, यानी एकेडमिक टॉपिक भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के टॉपिक को भी ये कवर कर रहे हैं। यानी कि 3.0 आते आते इन्होंने बहुत सारे चैप्टर को टच कर दिया। तो ये था 3.0 का 6 to 8 जो 15 मार्च को हुआ था, जो कि कैंसिल हो गया था। अब मेरे दोस्त री एग्जाम जब हुई 6 to 8 का, तो देखते हैं वहां पर कितने चैप्टर टच किए गए। तो 3.0 में 6 to 8 का जो री एग्जाम हुआ था जुलाई में, आप देखिए उसमें नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, देखिए मेंसुरेशन का वेटेज अभी भी है, ट्रिगोनोमेट्री, स्टॉक एंड शेयर्स, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, हाइट एंड डिस्टेंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिक्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, एपी और एलसीएम एचसीएफ। देख पा रहे हैं कुछ टॉपिक ऐसा है जो हर एग्जाम में पूछा गया और हर बदलते एग्जाम के साथ कुछ नए नए टॉपिक भी जोड़ता गया। अब हम आते हैं 3.0 9 10th के पेपर के अंदर और देखते हैं कि यहां पर किस टॉपिक का क्या वेटेज है। देखिए नंबर सिस्टम 5 क्वेश्चन, मेंसुरेशन 18 क्वेश्चन, देख रहे हैं मेंसुरेशन का वेटेज यहां भी है। हम आपको ये बता क्यों रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि किस टॉपिक को कितना वैल्यू देना है वो आपको यहीं से पता चलेगा। ट्रिगोनोमेट्री से 9 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से 4 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी 5 क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 क्वेश्चन, स्टैटिक्स से 5 क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 क्वेश्चन, एपी 1 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ 1 क्वेश्चन, पॉलीगन 1 क्वेश्चन, अलजेब्रा 1 क्वेश्चन, एज प्रॉब्लम 1 क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, ये पॉलिनोमियल है, ये पाइप एंड सिस्टम है, ये रेशियो है, प्रॉफिट लॉस है और ये मिक्सचर एलिगेशन। तो ये सारे टॉपिक हैं जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर टच किए गए। अब मेरे साथियों अब आते हैं रणनीति पर। हालांकि अभी हम आपको ये चैप्टर के बारे में इसलिए बताएं ताकि आपको ये पता चले कि हमारे एग्जामिनेशन में कौन कौन सा टॉपिक टच किया गया और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए, हमें किसको कितना वैल्यू देना होगा, इससे आपको पता चलेगा। लेकिन जो टॉपिक यहां लिखा हुआ है वो टॉपिक तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन इसके अलावे भी कुछ टॉपिक हैं जिसको अभी आपके एग्जामिनेशन ने टच नहीं किया है, लेकिन आने वाले टाइम में आपका एग्जामिनेशन टच करेगा। क्योंकि 1.0 में जिस टॉपिक को टच किया गया 2.0 में वो तो था ही, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी लिया गया, 3.0 के अंदर भी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक लिया गया। तो धीरे धीरे दायरा बढ़ा रही है। प्लेटफॉर्म से इतना रिजल्ट होने के ये भी कारण है कि आपका एग्जामिनेशन जो टॉपिक पूछ रही है वो तो पढ़ाते ही हैं, उसके अलावे भी जो टॉपिक बच जाता है हम लोग पूरा कवर करते हैं। ये तो हो गया कि आपके किस एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन और कौन कौन से टॉपिक टच किए जाते हैं। अब जरा ये देखना है कि आपको रणनीति कौन सा यूज करना है। सबसे पहले मैं उनके लिए रणनीति बता रहा हूं जिनका रिजल्ट कुछ मार्क्स से नहीं हुआ। तो जिनका रिजल्ट कुछ मार्क्स से नहीं हुआ इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टारगेट बैच कर चुके हैं, सारे चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं। तो उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, तो आइए 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करें। जिनका रिजल्ट कुछ मार्क्स से रुक गया है, आपको सबसे पहले हमारे 40 क्वेश्चन
सब्जेक्ट बाई जो मिक्स क्वेश्चन चलता है मंडे टू फ्राइडे में, आपको सबसे पहले इसे ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप पटना में हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आइए। अगर आप पटना में नहीं हैं तो आप प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और इस एप्लीकेशन पर बीपीएससी टीआरई 4.0 टेस्ट सीरीज का एक फॉर्मेट दिखेगा, उस पर क्लिक करिएगा और जाकर आप 40 क्वेश्चन वाला सेशन ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपको 40 क्वेश्चन मैथ का सेशन भी ज्वाइन करना है और 40 क्वेश्चन साइंस 40 क्वेश्चन कॉमन पेपर का भी। 6 to 8 के लिए मैं अलग स्ट्रेटजी बना दूंगा, ठीक है ना। ये टीजीटी की स्ट्रेटजी है, टीजीटी मैथ्स की स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो क्या करना है, 40 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज में आपको मैथ्स का ज्वाइन करना है और साथ ही साथ आपको कॉमन पेपर का ज्वाइन करना है, कॉमन पेपर का। और इसका डिस्कशन एप्लीकेशन पर भी और मैथ का डिस्कशन यूट्यूब पर भी आपको रात में 8 बजे कराते हैं। आप आराम से इसका डिस्कशन देखेंगे। जब आप इस टेस्ट को देंगे और जब आप डिस्कशन देखेंगे उसके बाद क्या करेंगे, एक मोटी सी कॉपी खरीद लेंगे। आज अगर सेशन 1 आप परचेज किए हैं, सेशन 1 में हर सेशन में 20 सेट रहेगा और 20 सेट के लिए आपको 99 रुपए लगेंगे, ठीक है। वहां क्वेश्चन पीडीएफ, सॉल्यूशन पीडीएफ, सॉल्यूशन वीडियो सब अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो मेरे साथियों अगर आप लाइव डिस्कशन नहीं देख पाएंगे तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वहां पर वीडियोस अवेलेबल रहेगा। तो आप इस 40 क्वेश्चन वाले सेशन को जब परचेज करेंगे, मान लीजिए आज पहला सेशन का फर्स्ट टेस्ट है, फर्स्ट सेट हमने बनाया, डिस्कशन देखा। अब क्या करना है, एक मोटी सी कॉपी खरीदना है, उस पीडीएफ को, सेट नंबर 1 के पीडीएफ को चिपका देना है, उसके आगे उसका सॉल्यूशन लिखना है। फिर सेट नंबर 2 को चिपकाना है, फिर सॉल्यूशन लिखना है। सेट नंबर 3 को चिपकाना है, फिर सॉल्यूशन लिखना है। यानी सेट सॉल्यूशन आपको एक कॉपी में नोट्स बनाते चले जाना है। यह आपको कब फायदा करेगा, जब आपका एग्जामिनेशन का 1 महीना बचेगा। उस समय अगर आपके पास नोट्स नहीं रहता है तो आप हमेशा टेंशन में रहते हैं कि कोई नोट्स दे देता तो रिवीजन कर लेते। आप हम लोगों से नोट्स मांगते हैं, किसी दोस्त से नोट्स मांगते हैं, लेकिन अगर आप शुरू से बनाते हैं तो आपके पास ही एक बेहतरीन और क्रूशियल नोट्स रहेगा। तो ये हमारी पहली रणनीति और प्रबल रणनीति में से एक 40 क्वेश्चन वाले टेस्ट आपको जरूर ज्वाइन करना है। ऑनलाइन में 99 रुपीज ही केवल लगेगा, ठीक है। दूसरा हमारा रणनीति है फुल लेंथ टेस्ट मंडे टू फ्राइडे। अब ये जो फुल लेंथ टेस्ट मंडे टू फ्राइडे है, ये आपको एक सेट प्रतिदिन करना है खुद से, क्योंकि आपने पहले तैयारी किया हुआ है। आप एग्जामिनेशन में जो कुछ मार्क्स से रह गए, जो आपसे सिली मिस्टेक हुआ, वो सारी चीज यहीं से खत्म होगा। लेकिन इसकी शुरुआत किससे करेंगे, तो इसकी शुरुआत आपको रुक्मिणी पब्लिकेशन वाली बुक से करना है। 19 सेट का बुक है। पहले आप उस बुक से एक एक सेट करेंगे और उसके बाद जब रुक्मिणी पब्लिकेशन का बुक खत्म हो जाएगा वॉल्यूम 2, तब तक वॉल्यूम 3 अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो किसी दूसरी कंपनी का भी आप लेकर के, लेकिन आप सेट कंटिन्यू एक सेट करते रहेंगे। यानी एग्जामिनेशन का अगर हमारे पास 150 दिन अवेलेबल है, 150 डेज, तो हमें टारगेट करना है कि 150 सेट हमें करना है, जिसमें मंडे टू फ्राइडे अपने से करना है रूम पर और उसका सॉल्यूशन देखना है। साथ ही साथ सैटरडे संडे, तो मंडे टू फ्राइडे आप खुद से फुल लेंथ करेंगे और सैटरडे संडे जो फुल लेंथ होगा आप सेंटर पर आके करेंगे। अगर आप सेंटर पर नहीं आ सकते हैं, पटना में नहीं है, तो हमारा एक स्पेशली फुल लेंथ सेट का ऐप है, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट। आप इस एप्लीकेशन पर फुल लेंथ सेट जाकर के टीआरई 4.0 के लिए लगा पाएंगे सैटरडे संडे, और उसका भी डिस्कशन कराया जाता है। आराम से आप डिस्कशन देखेंगे। एक अच्छी बात बताऊं, रुक्मिणी पब्लिकेशन के बुक का जो आप सेट लगाएंगे ना मंडे टू फ्राइडे रूम पर, हम उसका मैथ्स का सॉल्यूशन नवीन कुमार सिंह चैनल पर करेंगे सुबह में 9 बजे। यानी आपसे जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो आप
उसके सॉल्यूशन से देखेंगे। लेकिन जो सॉल्यूशन से देखने के बावजूद भी समझ में नहीं आएगा तो आप हमारे साथ नवीन कुमार सिंह चैनल पर, कहा, नवीन कुमार सिंह चैनल, सुबह में 9 बजे लाइव होकर के डिस्कशन देख पाएंगे। तो हमने अभी तक आपको 2 रणनीति बताई। अब आइए तीसरी रणनीति पर, यानी अगली रणनीति। हमारा अगला रणनीति है कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन। यानी अगर आपने 3.0 के अंदर पढ़ाई किया होगा, कहीं भी हमसे जुड़कर या कहीं भी किए होंगे, तो आपने पूरा सारा टॉपिक कंसेप्ट के साथ किया होगा, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वैसी स्थिति में हमारा कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन का सरधा, महाभारत और कुरुक्षेत्र, ये 3 नाम का बैच चल रहा है, जिसमें कुरुक्षेत्र रनिंग है, महाभारत भी रनिंग बैच है। यानी लगभग आधा से ज्यादा इसमें खत्म हो चुका है। तो अगर आप रनिंग बैच लेना चाहेंगे तो आप कुरुक्षेत्र 4.0 या फिर महाभारत 4.0 ले सकेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं सरधा, ये मेरे दोस्त बिल्कुल नया है। अगर आप नया लेना चाहेंगे तो आप सरधा ले सकें। लेकिन मैंने कहा 21 परिस्थिति में मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका मार्क्स कुछ पॉइंट से रह गया, कुछ नंबर से रह गया, उनकी। अगर आपका कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन का क्लियर नहीं है तो आप इनमें से कोई एक ज्वाइन कर लीजिएगा। और यदि कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन क्लियर है, मतलब आपने सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, प्रॉपर नोट्स बना हुआ है, तो आप ऐसी स्थिति में सिर्फ अर्जुन बैच अपने फोन में रख सकते हैं। और ये अर्जुन बैच चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है, सिर्फ प्रैक्टिस। लेकिन अर्जुन बैच हर हाल में आपके फोन में रहना चाहिए, क्योंकि ये 2.0 3.0 में अपना लोहा मनवा चुका है और आगे भी एग्जामिनेशन के लिए रामबाण साबित होगा। तो ये आपका अर्जुन बैच है, चाहे सरधा, महाभारत, कुरुक्षेत्र में। ये कहां मिलेगा? तो ये प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर मिलेगा। अब अगला हमारा है नोट्स तैयार करना। मैंने आपको पहले ही बताया, एक ही कॉपी के अंदर इसको कैसे करना है। ये जो आप देख रहे हैं फुल लेंथ सेट, इसको किस प्रकार से लगाना है। तो आपको जो सेट लगाना है, आप उस सेट का मोबाइल से स्कैन करके फोटोकॉपी निकाल लीजिए, उस सेट को बनाइए और उसका डिस्कशन देखिए। तो ये आपका डेली जो ये आपका 150 क्वेश्चन बनाने का जो एक्सपीरियंस होगा, ये आपको छोटे छोटे मिस्टेक से बचाएगा मेरे दोस्त। एक गजब का एक्सपीरियंस देगा। टाइम मैनेजमेंट की समस्या आपसे खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन को अटेम्प्ट कितना जल्दी करना है ये आपको आने लगेगा। यानी बहुत तरह की समस्या 1 और 2, ये 2 ही रणनीति में समाप्त हो जाएगी। और ये जो हमारा है कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन या अर्जुन बैच, ये आपको मजबूती प्रदान करेगा। इससे आपके मार्क्स दिन पर दिन बढ़ते रहेंगे और धीरे धीरे आप कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। आगे मैं लिखा हूं वीकली संपूर्ण रिवीजन। वीकली संपूर्ण रिवीजन का मतलब है कि ये जो भी रणनीति हमने बताया है वो मंडे टू फ्राइडे की रणनीति है। तो मंडे टू फ्राइडे में आप जो पढ़ते हैं, आप उसको शनिवार रविवार में बैठ करके पूरा एकदम रिवीजन करेंगे, जिससे कि ये समस्या खत्म होगा कि आगे आगे पढ़ते जाएं, पीछे पीछे भूलते जाएं। ये वाला सिस्टम आपके पास नहीं रहेगा। बाकी जो ऑफलाइन सेंटर पर आते हैं क्लास, उसे तो मैं पूछते रहता ही हूँ। ऑनलाइन में पूछ नहीं पाता हूँ, लेकिन जब पूछता हूँ उस समय क्लास लाइव ही रहता है, तो वहाँ पर भी आपको बेनिफिट मिलता है, रिवीजन होते रहता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये संपूर्ण रिवीजन जो है ना, 5 दिन में आपने क्या पढ़ा उसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे लिखा है स्पीड प्लस एक्यूरेसी बराबर सक्सेस। अब ये देखिए, स्पीड आपका किससे आएगा? स्पीड आपको प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस से आपका स्पीड आना है। और एक्यूरेसी जब आप उसका डिस्कशन देखते हैं, ठीक है, डिस्कशन देखते हैं, तो यहां से आपको एक्यूरेसी डेवलप होता है।
साथ ही साथ एक्यूरेसी के लिए आपको अर्जुन बैच, और कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो इनमें से कोई एक रख लीजिएगा। और फाइनली आप सिलेक्शन की ओर अग्रसर हो जाइएगा। अब आपके मन में आएगा कि आप इतना तो भाषण दे दिए, लेकिन ये सारी रणनीति कितने घंटे की है? तो अभी आपको हम रणनीति बताते हैं कितने घंटे की होगी। ये जो है ये मेरे दोस्त 4 घंटे की है। इसके बाद आप मंडे टू फ्राइडे जो सेट अपने से लगाएंगे वो भी आपके 4 घंटे का होगा। 2.5 घंटे बनाइएगा और 1.5 घंटा डिस्कशन देखिएगा। इसके बाद अर्जुन बैच 2 घंटे की ये रणनीति होगी। अगर आप कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन क्लियर है तो ठीक है, नहीं क्लियर है अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे तो 2 घंटे मेरे दोस्त आपको यहां भी लगेगा। साथ ही साथ नोट्स तैयार करना 1-2 घंटे आपको इसमें लग जाएंगे नोट्स तैयार करने में। यानी कुल मिलाकर के आप देख लें 4 4 8 4 12 2 14 14 घंटे ये हो गया। और इसके अलावे आपको कॉमन पेपर की भी पढ़ाई करना होगा 2 घंटा प्रतिदिन। कैसे पढ़ाई करेंगे? तो इसके लिए आपके विकास सर ने एक सारथी बैच आपके लिए लाया है कॉमन पेपर के लिए, क्योंकि कॉमन पेपर में जो मैथ्स है वो तो आप हमसे पढ़ रहे हैं तो मैथ्स ऐसा ही बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जीके जीजीएस पोर्शन है, करंट पोर्शन है, उसके लिए आप विकास सर का सारथी बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे आपका कॉमन पेपर का काम हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि 14 और 2 16, 15 से 16 घंटे की आपको डेली पढ़ाई करना होगा मंडे टू फ्राइडे। और सैटरडे संडे में आप फुल लेंथ सेट हमारे मॉक सेंटर का लगाएंगे और साथ में आप रिवीजन करेंगे। यही आपके सैटरडे संडे का होगा। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपको एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मेरे दोस्त फिर मैं यही कहूंगा कि इसको फॉलो करना ही इतना आसान नहीं है। जबरदस्त पेशेंस की जरूरत होगी और बिना पेशेंस आप शिक्षक बन भी नहीं सकते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब यहां से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे की बात बताते हैं। ये फ्रेशर स्टूडेंट यानी जो इस बार एस्टेट पास किए हैं वो 4.0 की तैयारी करेंगे तो उनकी क्या रणनीति होगी? तो देखिए 4.0 की तैयारी जो इस बार एस्टेट पास किए हैं यानी पहली बार 4.0 में बैठेंगे तो उनका क्या रणनीति होगा? तो सबसे पहले उनको कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन यानी कंसेप्ट क्लियर करना होगा। इसके लिए आप हमारा श्रद्धा बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल नया अभी 2-3 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है। या आप आधा कंप्लीट हो चुका, आधा से ज्यादा कंप्लीट हो चुका कुरुक्षेत्र और महाभारत, अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहेंगे तो इसमें भी ज्वाइन कर सकेंगे। यानी आपको श्रद्धा, महाभारत और कुरुक्षेत्र में कोई एक ही ज्वाइन करना है। नया तो नए के लिए आपको ये ज्वाइन करना है और रनिंग के लिए ये दोनों मस्त कोई, लेकिन करना तीनों में से कोई एक ही है। ये आपकी पहली रणनीति होगी। या मान लीजिए आप हमारे साथ नहीं ज्वाइन करना चाहते, कहीं भी ज्वाइन करना चाहते हैं, चॉइस इज योर्स। दूसरी जो हमारी रणनीति है 40 मिक्स क्वेश्चन की, ये आपको पहले दिन से ही स्टार्ट करना होगा। यानी आज आप तैयारी शुरू किए, आज से ही आपको 40 मिक्स क्वेश्चन वाले में एंट्री करना होगा। ये सोचिएगा कि कुछ पढ़ लेंगे तब जाकर के हम टेस्ट ज्वाइन करेंगे, तो मेरा कहना है कि फिर एस्टेट पास कैसे किए? क्या आप 9th-10th पास नहीं किए हैं? किए ही होंगे। तो जब आप 9th-10th पास किए हैं, जब आप एस्टेट पास किए हैं, तो आपको तो मैथ्स का थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगा ही। तो आपको पहले ही दिन से 40 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज ज्वाइन करना है, ठीक है। सुबह में चलता है, पटना में है अगर तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आ जाइएगा, तीनों सेंटर पर चलता है। आपको 40 क्वेश्चन मैथ्स और 40 क्वेश्चन कॉमन पेपर, ये दोनों ही आपको ज्वाइन करना है, दोनों।
ये जो रणनीति है वो टीजीटी मैथ्स की रणनीति है। ये दोनों आपको ज्वाइन करना है और रात में इसका डिस्कशन होता है, आप इसका डिस्कशन देखिएगा। तो ये 40 क्वेश्चन वाला का डिस्कशन कहाँ होता है? एक प्लेटफॉर्म टीचर नाम का यूट्यूब चैनल है, इस पर भी होता है और एप्लीकेशन पर भी होता है। जो लोग पटना में नहीं है वो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसी एप्लीकेशन पर आपका ये बैच भी मिल जाएगा और इसी एप्लीकेशन पर ये 40 क्वेश्चन वाला सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मिलेगा। उस पर लिखा हुआ है थियरी 4.0 टेस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरी। और तीसरी रणनीति, चूंकि आप फ्रेशर हैं तो जो फ्रेशर हैं उनको पहले 1 महीना फुल लेंथ सेट को सिर्फ वीकली करना है। शनिवार रविवार को पटना में है, अपने सेंटर पर चलता है, शनिवार रविवार को आप आके टेस्ट कीजिएगा, डिस्कशन इसका भी होता है। और अगर आप पटना में नहीं हैं तो फुल लेंथ सेट के लिए अपना एक अलग एप्लीकेशन है, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट। आप इस एप्लीकेशन पर वीकली टेस्ट को दे पाएंगे। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो 40 क्वेश्चन वाला देख रहे हैं वो 20 सेट का एक सेशन होता है और हर सेशन आपको 99 का मिलेगा। इसके बाद अगली जो रणनीति है, यानी आप 1 महीना कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन वाला काम, 40 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज वाला काम और वीकली फुल लेंथ वाला काम जब आप 1 महीना कर चुके होंगे तो 1 महीने के बाद अपने रणनीति में एक और चीज को जोड़ देना है और वो है आफ्टर 1 मंथ फुल लेंथ टेस्ट डेली। ये आपको फुल लेंथ टेस्ट डेली कर लेना है, लेकिन उस स्थिति में भी सैटरडे संडे सेंटर पर आकर यानी कि अपना सेंटर वाला टेस्ट लगाना है। और मेरे दोस्त मंडे टू फ्राइडे आपको रुक्मिणी पब्लिकेशन वाला जो बुक है, आप इस बुक को 19 सेट का एक बुक आया है वॉल्यूम 2, आप उसे लीजिए और एक एक सेट डेली लगाइए और उसका डिस्कशन देखिए। जब ये समाप्त हो जाएगा बुक तब तक वॉल्यूम 3 आया तो आया, नहीं तो आप दूसरे कंपनी का भी रख करके मंडे टू फ्राइडे करेंगे। और जब प्लेटफॉर्म की आएगी तो प्लेटफॉर्म का करना है। और मेरे दोस्त लास्ट में फिर से वही बात है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी बराबर सक्सेस। लेकिन इस बीच एक बात जो यहां पर छूट रहा है वो है कॉमन पेपर। कॉमन पेपर पर आपको विशेष ध्यान देना है। कॉमन पेपर जो 40 क्वेश्चन के होते हैं, 40 के, इसमें 8 क्वेश्चन तो मैथ्स का होता है, इसका तो टेंशन आपको नहीं लेना है। लेकिन 32 क्वेश्चन जो जीके जीएस साइंस और करंट का होता है, इसके लिए मैंने कहा कि आप इसके लिए आपको आइडिया नहीं पता चलेगा कि हम कैसे स्टडी करें इसका, तो आप विकास सर का सारथी बैच आप लेकर के कॉमन पेपर को कंप्लीट कर सकेंगे। ठीक है, तो मेरे साथियों, ये जो हमने आपको रणनीति बताई है, ये रणनीति आपका मामूली रणनीति नहीं है। ये रणनीति 15 से 16 घंटे की होगी, 15 से 16 घंटे की। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, ये जो भी रणनीति यूज करना है, फुल लेंथ सेट को छोड़कर जो भी काम है उसको आपको मंडे टू फ्राइडे ही करना है। ये भी मंडे टू फ्राइडे है, ये भी मंडे टू फ्राइडे है। ठीक है, सैटरडे संडे में आपको संपूर्ण रिवीजन करना है। सैटरडे संडे में जो आप पढ़े हैं 4 दिन 5 दिन मंडे टू फ्राइडे में, उसका संपूर्ण रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा जो अभी हमने आपको बताया, ये पूरी रणनीति है आपका। ये काम आपको, ये जो आप देख रहे हैं, ये आपको 2 घंटे क्लास आपको करना होगा इसके लिए, और घर पर 1 घंटा टाइम देकर इसका नोट्स बनाना होगा। नोट्स हर हाल में आपको बनाना है। 40 क्वेश्चन वाला का भी किस प्रकार से बनाना है कुछ देर पहले बताए थे। एक मोटी सी कॉपी खरीदना है, इसका एक सेट
आज हुआ तो उसको चिपका देना है, उसके बाद सॉल्यूशन, फिर दूसरा सेट चिपका देना है, सॉल्यूशन। इस तरह से आपका नोट्स बनेगा, ठीक है। और वीकली जो टेस्ट है वो आपको देना है। 1 महीने के बाद आपको डेली फुल लेंथ टेस्ट आपको देना है, ठीक है। और कहाँ से देना है ये भी बता दिए। साथ ही साथ मान लीजिए कि आप रुक्मिणी पब्लिकेशन से सेट बना रहे हैं और आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो इसके लिए आप नवीन कुमार सिंह चैनल पर सुबह में 9 बजे हमारे साथ जुड़कर इसका डिस्कशन देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा, हर तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावे मेरा पागलपन भी कभी कभी जग जाहिर हो जाता है। किसी दिन मेरा मन कर गया सैटरडे संडे में कि चलो 200 क्वेश्चन की मैराथन, 150 क्वेश्चन की मैराथन, 100 क्वेश्चन की मैराथन, उस क्लास को भी आपको नहीं छोड़ना है। यानी मेरा कोई भी क्लास, चाहे यूट्यूब की क्लास हो, चाहे एप्लीकेशन की क्लास हो, आपको छोड़ना नहीं। इस बार ही आप देख लीजिएगा, अभी भी वीडियोज अवेलेबल है। एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले जो क्लास कराया, यानी एग्जामिनेशन से जस्ट 1 दिन पहले भी, उससे सीधे 3-4 क्वेश्चन पेपर में था। अब आपको साख चाहिए तो वहां से आप देख सकेंगे। तो मेरे साथियों, पूरी ईमानदारी मेरी ओर से बढ़ती जाएगी, आप भी ईमानदारी के साथ काम कीजिए और यकीन मानिए कि आप अपने सिलेक्शन तक जरूर पहुंचेंगे, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगा। हाँ, इस बात का ध्यान रखना, कभी कभी आप कहते हैं कि सर इसके अलावे भी आपके पास टाइम बच जाता है, आप कहते हैं कि और भी कोई बुक बनाना पड़ेगा, आप कहते हैं कोई और भी बुक बनाना पड़ेगा, कोई बुक बता दीजिए। तो आपको कोई बुक नहीं बनाना है। आपको मेरे दोस्त 1-1.5 घंटा अगर समय बचता है तो एक हमने अर्जुन बैच, जिसके बारे में कुछ देर पहले बताए थे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है, आप इसे अपने फोन में जरूर रख लेना। ये एंटीबायोटिक का काम करता है, ये मैथ्स का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है, ठीक है। तो ये हमारा था संपूर्ण रणनीति। अब फटाफट हम उस बैच के बारे में बता देते हैं जिस बैच की आप पूछते हैं कि सर हम कंफ्यूजन में हैं, हम कौन सा बैच लें, कौन सा बैच नहीं ले। तो आइए, अब देखिए, आप में से जिनको 6 to 8 और 9-10 के लिए मैथ्स लेना है, श्रद्धा बैच नाम है इसका। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाके आप कोई भी बैच उसी पे आपको मिलेगा, ठीक है। 9-10 टीजीटी मैथ्स, ठीक है। अब ये देखिए ध्यान से, ये ओनली मैथ्स है। ओनली मैथ्स का मतलब इसमें कॉमन पेपर इंक्लूड नहीं है। हालांकि कॉमन पेपर के बारे में मैंने आपको बताया कि विकास सर का जो सारथी बैच है आप देख लीजिएगा। तो 6 to 8 9-10 दोनों के लिए था। ये 9-10 मैथ है और ये आपका 6 to 8 मैथ है। नाम सबका एक ही है, श्रद्धा, ठीक है। तो मेरे दोस्त, आप न्यू बैच कहते हैं ना, तो यही न्यू बैच है आपका, श्रद्धा ही। हालांकि श्रद्धा ये भी है, ये भी आपका न्यू बैच ही है 9-10 के लिए। अंतर क्या है सब में, देखिए, इसमें आपका 80 मार्क्स का मैथ है, साथ में कॉमन पेपर है 9-10 टीजीटी के लिए, इसलिए 1099 है। और इसमें आपका कॉमन पेपर नहीं है, बस टीजीटी मैथ्स है, 999 है। यही वो अर्जुन बैच है जिसके बारे में मैं कह रहा था कि ये 2.0 3.0 में अपना लोहा मनवा चुका है। हर किसी के फोन में ये बैच जरूर रहना चाहिए, ताकि आपके उस समस्या का समाधान यहां हो जाता है। सर कोई बुक बताइए कि किस बुक से हम बनाएं, थोड़ा सा उस बुक से भी बना लें। तो आपको कोई बुक नहीं एक्स्ट्रा करना है, वो हम लोग आपके बदले सारा बुक हम पढ़ रहे हैं। आपको बस जो पढ़ाया जा रहा है उसको अगेन एंड अगेन क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है दोस्त। ये देखिए, ये जो महाभारत है इसको मैंने जुलाई में शुरू किया था, तो ये रनिंग बैच है। आप में से किसी को रनिंग चाहिए होगा, यानी आधा कंप्लीट आधा लाइव चल रहा है, आधा अब तक हो चुका है। तो अगर ऐसा चाहिएगा तो इनमें से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए,
तो इस प्रकार हमारी रणनीति मेरे दोस्त आप लोगों के लिए बनी है। हालांकि समय आने पर हम आपके साथ और भी बातें करेंगे, कुछ बात क्लास के दौरान भी करते हैं, क्लास के दौरान भी कभी कभी नई नई रणनीतियां जुड़ती रहती है, लेकिन जो रणनीति हमने आपको बताया अभी ये बेस्ट रणनीति है। आप 15 से 16 घंटे अगर आप लेबर कर पाते हैं तो आप निश्चित तौर पर अपने मार्क्स की ओर पहुंचिएगा। लेकिन याद रखिएगा कि आने वाले एग्जामिनेशन में आपको 88 क्वेश्चन मैथ्स में 85 लाना होगा, और मेरे दोस्त कॉमन पेपर के अंदर कम से कम आपको 20 मार्क्स लाना होगा। तो 88 क्वेश्चन यहां ले आते हैं, यहां तो केवल 32 बचता है। 32 में आपको 20 मार्क्स और 88 में 85 मार्क्स, यानी कुल मिला के आपको 105 मार्क्स लाना है, तब जाके आप सिलेक्शन तक देंगे। ये कहना जितना आसान है करना उतना आसान नहीं है, लेकिन लक्ष्य अगर रखते हैं तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, बस संकल्प दृढ़ होना चाहिए। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, इसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन एक एक बात बताना मेरा लक्ष्य था। थैंक यू वेरी मच।